हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलिए अब हम बात करेंगे आईपीओ के बारे में। पार्क होटल आईपीओ जो एपीजी सुरेंद्र पार्क आईपीओ है वो आ रहा है और वो February 5 से February 7 के बीच में आएगा। ये फ्रेंड्स मैंने पीपीटी बनाई है जिसमें कि मैं इसमें सारे के सारे वो वाले पॉइंट्स कवर करूँगा। और इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें मैंने जो एजेंडा रखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक होटल बिजनेस पे बिलोंग करता है, पार्क होटल। और मैं आपको बताऊंगा कि आगे ये क्या करता है, लेकिन इसका जो पहले हम इंडस्ट्री के बारे में, कंपनी के बारे में वी विल अंडरस्टैंड। और उसके बाद है कि पार्क होटल करता क्या है, फिर आईपीओ डिटेल्स के बारे में जब समझेंगे, फिर उसकी जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं कि वाई व्हाट अबाउट द इंडस्ट्री, वाई इट इज वेयर, लाइक व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस। एंड ये जो पार्क होटल है इसका भी ग्रोथ फैक्टर्स क्या हैं वो भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसके फाइनेंशियल पैरामीटर्स को देखेंगे और फिर इसकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी देखेंगे, एंड वैल्यूएशन, एंड ऑफ कोर्स ग्रे मार्केट प्राइस। और बाद में जो कंपनी के जितने रिस्क हैं जो डीआरएचपी मैंने देखे थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर मैं इसमें पहले इंडस्ट्री के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये इंडस्ट्री क्या है। ये जो होटल इंडस्ट्री है ये अराउंड इसके जो ब्रांडेड रूम्स हैं ये 1.7 लाख के अराउंड इनके ब्रांडेड रूम्स हैं राइट नाउ। और इसमें एडिशंस हो सकती है 50 to 60,000 रूम्स की हो सकती है, इनकी रूम्स की, जो कि 4 to 5 ईयर्स में प्रोजेक्शंस हैं ये इन रूम्स की एडिशन होंगी। लेकिन फ्रेंड्स इन एडिशंस के बावजूद भी जो अगर आप देखेंगे इसकी अपनी डिमांड को नहीं मीट कर पाएंगे, मीनिंग कि डिमांड यहाँ पे 10.5% की है और सप्लाई सिर्फ 7% की है। तो ये एक एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव बात है इस कंप्लीटली सेक्टर के बारे में कि इवन दो ये सप्लाई इतनी करेंगे लेकिन डिमांड को ये मीट नहीं कर पाएंगे। और फ्रेंड्स एक बात ये समझिए कि होटल रूम्स ये नहीं होता कि इमीडिएटली आ जाएंगे, वो कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे एंड देन इट टेक्स टाइम। तो यहाँ पर ये एक स्टैंड आउट करते हैं। और दूसरा आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने एक ये पॉइंट लिखा है कि 70% इनकी जो ग्रोथ है वो जो होगी वो आउटसाइड ये पूरे सेक्टर की होगी, वो Tier 1 पे होगी। Tier 1 कौन सी सिटीज़ होती हैं? जैसे कि Tier 1 होती हैं जिनकी 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, वो Tier 1 सिटीज़ होती हैं। तो इनकी ग्रोथ अब 70% पे होगी। तो 70% जैसे कि अब आप देख सकते हैं, जैसे अयोध्या है वहाँ पर हो सकती है, इंदौर है वहाँ पे हो सकती है। तो ये जो इवन जो स्पिरिचुअल और रिलीजियस जो टूरिज्म है ये वहाँ पे अब ग्रोथ ज़्यादा होगी। उसके बाद ये जो दूसरा बिजनेस है होटल पार्क का, उस इंडस्ट्री के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करते हैं कि वो करते हैं ये अपने जो फूड एंड बेवरेजेस का जो बिजनेस है ये वो करते हैं। और फूड एंड बेवरेज की जो इंडस्ट्री है वो राइट नाउ 4.3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है और ये नेक्स्ट 5 ईयर्स में 7.5 लाख तक पहुंचेगी। और उसमें से जो इस ग्रोथ जो इंडस्ट्री की होगी वो 10 to 12% की तो होगी ही होगी। और इसमें अगर आप देखेंगे जो होटल पार्क का जो रेवेन्यू है वो 42 से, मैंने फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 के बीच में 42 से अराउंड 44% रेवेन्यू उनको फूड एंड बेवरेजेज इंडस्ट्री से मिलता है। अब हम बात करेंगे होटल पार्क के बारे में कि ये इनके क्या बिजनेस हैं। तो इनके 3 बिजनेस सेगमेंट्स हैं। एक तो इनके होटल्स हैं जो अराउंड 30 होटल्स हैं और अराउंड यू कैन से 2298 के रूम्स हैं यहाँ पर। फिर हम बात करेंगे इनके जो फूड एंड बेवरेजेस के जो फूड एंड बेवरेजेस हैं। फूड एंड बेवरेजेस में अगर हम देखेंगे ये फ्लोरी नाम का इनका ब्रांड है जिसमें 80 रेस्टोरेंट्स हैं। तो ये बिजनेस भी करते हैं। उसके बाद ये नाइट क्लब और भी प्रोवाइड करते हैं अपने होटल्स में, और उसमें एंटरटेनमेंट्स रहते हैं, उनमें एंटरटेनमेंट्स लाइक सॉन्ग एंड ऑल दैट इट विल बी देयर। और उसकी ऑक्यूपेंसी वन ऑफ द हाईएस्ट है और वो 92% पर है। 92% पे वो आता है, ऑक्यूपेंसी रहती है। और अगर आप देखेंगे अगर तो ये क्रॉस सेलिंग भी होगी। क्या, कैसे क्रॉस सेलिंग क्या होगी कि जो होटल्स में यहाँ पर होगा, जो होटल्स में जो आएगा वो इनका नाइट क्लब भी यूज कर सकता है नाइट के लिए। तो कोई होटल्स के लिए आएगा 2 डेज के लिए, वो उनका नाइट क्लब भी यूज करेगा
और कोई अगर नाइट क्लब के लिए आते हैं, जैसे कोई कस्टमर्स आएंगे, तो वो डेफिनेटली इनके होटल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, और इनका फूड एंड बेवरेजेस बिजनेस भी इसमें यूज हो सकता है। तो दिस इज लाइक ए क्रॉस सेलिंग, इसके कारण भी इनको अच्छा रेवेन्यू मिल सकता है। और अगर हम इनके होटल्स को, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि 30 होटल्स, इनके पास 30 होटल्स हैं, जिसमें 2298 के रूम्स हैं। अगर हम इसको ब्रेक करें इस 30 होटल्स को, तो इनकी डायरेक्ट ओनरशिप अगर आप देखेंगे वो 7 होटल्स पे आती है। और इनके जो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट वाले होटल्स, जहां पे अपनी मैनेजमेंट सर्विसेज देते हैं, क्योंकि इनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो ये मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट सर्विस देते हैं। मतलब कि होटल किसी कोई और होटल होता है, ये अपना स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, और डे टू डे ऑपरेशंस होता है या लॉन्ग टर्म जो भी स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने होते हैं, ये उसकी एडवाइस देते हैं। तो उसमें इनके 20 होटल्स हैं, तो वहां से भी इनको रेवेन्यू मिलता है। और इन्होंने अपने खुद के 3 होटल्स लीज किए हुए हैं, और इनको वहां से भी रेवेन्यू मिलता है एज अ रेंटल। तो अगर आप देखेंगे इसमें 2298 रूम्स भी हैं, तो इनके जो डायरेक्ट ओनरशिप के जो रूम्स हैं वो 1100 हैं। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट से 1018 रूम्स ये इसमें हैं, और इसके जो लीज वाले हैं वो 179 रूम्स भी हैं। और कंपनी की डिटेल्स के बारे में मैं आपको जरूर बताता हूं कि जैसे कि इनके कंपनी की 20 सिटीज, प्रोमिनेंट सिटीज पे इंडिया के इसमें है, और इनके काफ़ी इनकी जो स्टार्टिंग से जो अपीलिंग होती है, काफ़ी जो इनके फर्नीचर्स हैं, जो इनके जो स्टाइल्स हैं, वो काफ़ी एक यूनिक होते हैं। और इनके जो फर्नीचर स्टाइल्स होते हैं, ये सभी होटल्स में होते हैं। तो ये एक काफ़ी एक पॉजिटिव फैक्टर है कि आपको फील गुड फैक्टर रहेगा कि जब भी आप इनके होटल्स पे जाते हैं। दूसरा, ये लग्जरी बुटीक होटल कॉन्सेप्ट में आते हैं। अब वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कहीं पे जो नियर बाई हम कई बार जाते हैं कि हमें अगर कोई बड़ा होटल नहीं मिल रहा होता है, तो लग्जरी होटल्स में जैसे रिसॉर्ट्स हमें मिलते हैं, जहाँ पे अराउंड मैक्सिमम लाइक 100 के करीब या 125 के करीब रूम्स होते हैं, लेकिन उनकी सर्विसेज स्टार 4 होटल या 5 स्टार होटल की जैसी होती हैं। तो ये उस कॉन्सेप्ट में काम करते हैं। तो इनके जो होटल्स होते हैं वो इस तरीके के मॉडल्स में होते हैं, काफ़ी लग्जरी होते हैं। रूम्स आपको मतलब कि 100-125 तक मिलेंगे, पर सर्विसेज यू विल गेट इट लाइक 4 to 5 स्टार। दूसरा, इनकी कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो 5 डेकेड्स एक्सपीरियंस है। इन्होंने अपना पहला होटल 1967 पे खोला था, और उसमें कोलकाता में खोला था, जिसमें 149 रूम्स थे। तो इनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी है, और ये जनरेशन टू जनरेशन ये पास ऑन भी हो रहा है। और इनके जो रेस्टोरेंट्स हैं, अगर जो मैंने फूड एंड बेवरेजेस की, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इनके रेस्टोरेंट्स हैं वो 64 कोलकाता पर हैं, मुंबई में 8 हैं, और यहाँ पे दिल्ली पे 1 आ रहा है। तो इनके मेजर रेस्टोरेंट्स कोलकाता पर हैं, और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, इसकी कोलकाता पे ही स्टार्ट हुई थी। इन्होंने होटल भी अपने वहाँ पे स्टार्ट किए थे। अच्छा, इन्होंने 2 कैटेगरी में अपने होटल को डाला हुआ है। एक इनके पार्क होटल के नाम से है, और एक इनका जोन फॉर पार्क होटल के नाम से है। अब पार्क होटल पे आपको प्रीमियम और लग्जरी के पूरे होटल्स रूम्स मिलेंगे, और ये काफ़ी मतलब कि जो अपस्केल्स हैं, जैसे मैंने 1.7 लाख के बारे में जो पहले आपको रोड इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया था, वो इसमें इस कैटेगरी में आते हैं। अपस्केल्स काफ़ी जो हाई लेवल के जो कस्टमर्स होते हैं, उनके लिए ये पार्क होटल ये डालते हैं। और जो इनके जो जोन फॉर पार्क है, जो मिड स्केल या इकोनॉमी के जो गेस्ट होते हैं, उनके लिए इन्होंने जोन फॉर पार्क बनाया हुआ है। तो दोनों कस्टमर्स को ये कैटर करते हैं, और प्रीमियम को भी और इकोनॉमी कस्टमर्स को भी। और ये टियर 2 और टियर 3 पे जोन फॉर पार्क वाले होटल ज़्यादा है। ऑफ कोर्स, क्योंकि टियर 1 पे मोस्टली विल गेट अ कॉर्पोरेट्स एंड ट्रैवलर्स, तो वो ज़्यादा मिलेंगे। तो फिर ये इसलिए प्रीमियम होटल्स आपको पार्क जो होते हैं टियर 1 पे ज़्यादा होंगे। फिर मैंने आपको नाइट क्लब और एंटरटेनमेंट के बारे में बताया था कि इनका एक और भी रेवेन्यू है जो नाइट क्लब एंटरटेनमेंट करता है, और एक क्रॉस सेलिंग करते हैं। जिस तरह से कि जो नाइट क्लब में आएगा, दैट कस्टमर कैन गो एंड हैव द फूड एंड बेवरेजेस, तो उसमें भी बेनिफिट इनको मिलेगा। और उसके बाद जो होटल्स में आएंगे वो दे कैन ज्वाइन फॉर द नाइट क्लब ऑल्सो। तो जो होटल वाले होंगे वो उनको नाइट क्लब का भी रेवेन्यू देंगे। तो एक क्रॉस सेलिंग अपने प्रोडक्ट्स की इनकी होती है। अच्छा, ये आईपीओ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये 2022 में भी ये आईपीओ इन्होंने डीआरएचपी फाइल किया था।
सेबी ने इनको अच्छी तरह से ग्रीन सिग्नल दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सेबी ने इनको ग्रीन सिग्नल दिया था। लेकिन 2020 में हमारा एक कोविड इशू चल रहा था, तो उसके कारण ऑफ कोर्स आपको पता है कि हॉस्पिटैलिटीज़ और ये मॉल का जो सेक्टर है इसने काफ़ी सफ़र किया था, चाहे वो पीवीआर हो या मॉल्स हो। तो उसके बाद क्योंकि हॉस्पिटैलिटी है, टूरिज्म एंड ट्रैवल सबसे ज़्यादा सफ़र हुआ था, तो उसके कारण ये अपने आईपीओ के साथ नहीं आए थे। और तो नाउ दे आर कमिंग विद द आईपीओ। तो सेबी ने कोई मतलब पॉइंट्स इन पे नहीं डाले थे कि दैट इज़ लाइक कोई हिडनेस नहीं थी। तो नाउ दे आर कमिंग विद आईपीओ सिंस द मार्केट इज गुड एंड हॉस्पिटलिटी सेक्टर इज परफॉर्मिंग लाइक एनीथिंग नाउ। अच्छा, इनके एम्प्लॉय अराउंड 2300 एम्प्लॉयज़ हैं, इनके अपने एम्प्लॉयज़ हैं वो। और इनका जो डेट है, इनका डेट क्योंकि ये अपने आईपीओ किस कारण नहीं आए थे उसके बाद में, पर इनका डेट जो है धीरे धीरे जो पाइल्ड अप होते गया 30 to 40 करोड़ पे, और अब इनका जो डेट है वो अराउंड 550 करोड़ रुपीस का हो चुका है। अब ये था कंपनी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, और आपको ये पूरा एक बैकग्राउंड था। अब हम बता देते हैं कि आईपीओ डिटेल्स क्या हैं। ये आईपीओ आ रहा है February 5 से 7 के बीच में, और इसकी लिस्टिंग जो होगी वो 12 को होगी। इसका प्राइस बैंड इन्होंने रखा गया है 147 से 155, और ये आप मतलब कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और इसका लॉट साइज होगा 96 शेयर्स, और 96 शेयर्स को अगर हम 55 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 14,880 की अमाउंट पर लॉट आपको देनी पड़ेगी। और इसमें रिटेलर्स, जैसे आपको पता है रिटेलर्स 2 लाख से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकता, तो वो 13 लॉट्स पे ही मैक्सिमम अप्लाई कर सकता है। अच्छा, ये टोटल जो प्रोसीड्स जो उनको मिलेंगी इस आईपीओ से, वो मिलेंगी 920 करोड़ रुपीस की कंपनी को। इसका मैं आगे ब्रेकअप भी करूंगा आईपीओ को, वो कहाँ पे फ्रेश इशू करेंगे और ओएफएस कितना है। अच्छा, इसकी कल ही एंकर बुक पूरी की पूरी सब्सक्राइब हुई है, और जो एंकर बुक थी 409 करोड़ की थी, ये पूरी की पूरी सब्सक्राइब हुई है। इसमें आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे लाइक सिटी ग्रुप, सोसाइटी जर्नल, उन्होंने अप्लाई किया है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, एचडीएफसी, कॉन्ट, आईसीसी, निपॉन, उन्होंने भी अप्लाई किया। यहाँ पे वाइट ओक भी है, उसने भी काफ़ी अप्लाई किया है। और इंश्योरेंस कंपनीज हैं, और एचडीएफसी, एसबीआई, उन्होंने भी अप्लाई किया है। तो ये प्रोमिनेंट नेम्स हैं जो मैंने आपको बताया है, और इनकी कल ही पूरी की पूरी ये एंकर बुक पूरी की पूरी सब्सक्राइब हो गई थी। और अगर आप इस वजह से देखेंगे तो उनका जो मार्केट कैप है, अपर ब्रांड पे मार्केट कैप 3,307 करोड़ तक होगा। अब हम बात करते हैं